पिछले वीडियो में हम स्कॉल बोन के बारे में बता दिए कि स्कॉल में बोन में कितने होते हैं, 29 होते हैं। अब आते हैं अपर लिम्ब में कितने होते हैं। देखिए ये जो आपका हैंड है इसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस। इसमें जो होता है रेडियस, अल्ना, इसके बाद हो गया आपका ये कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेज। तो ह्यूमेरस आपका 1 इन नंबर एक में, और दोनों में देखा जाता है 2 इन नंबर ह्यूमेरस। उसके बाद रेडियस और अल्ना ये भी होते हैं 1 इन नंबर इसमें, 1 इन नंबर इसमें, 2 नंबर अल्ना, 2 नंबर रेडियस। और कार्पल वन देखा जाए तो 8 नंबर एक हैंड में, और दोनों हैंड में मिला देखा जाता है 16 नंबर, यानी 16 कार्पल होते हैं दोनों में मिलाकर। आइए फ्लैंजेज में मेटाकार्पल 5 इसमें होते हैं, 5 उसमें होते हैं, यानी 10 होते हैं दोनों हैंड में। फ्लैंजेस एक हैंड में अगर फ्लैंजेस की संख्या देखा जाए तो 14 होता है, यानी 14 होता है। उसका काउंट कर लीजिए। एक उंगली में, यानी एक उंगली में 3 गो फ्लैंजेस। देखिए एक यहाँ पर 2 और 3, 3 6 9 3 12, अंगूठे में 2 होते हैं तो कितना हो गया 3 गो। देखिए इस तरह काउंट करिए। देखिए 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 और 3 12 और 2 14। एक हैंड में 14, दोनों हाथ मिला के 28। तो ह्यूमेरस कितना 2 इन नंबर, रेडियस कितना 2 इन नंबर, अल्ना कितना 2 इन नंबर, कार्पल कितना 8 इसमें 16 नंबर, उसका मेटा कार्पल 10, फ्लैंजेज 14 इसमें 14 उसमें 28। ये हो गया आपका हैंड का। अब आइए क्लेविकल। ये जो आपका देखा जाता है यहाँ पर, ये जो शेप है ये क्लेविकल वन है, इसे कॉलर वन या बीटी वन कहते हैं, जो दोनों साइड में है। तो 2 इन नंबर। उसके बाद आपका देखिए इस तरह का जो होता है ये स्केपुला बोन होता है। ये कौन होता है स्केपुला बोन, ये भी 2 इन नंबर होता है। इसके बारे में जानकारी किया जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, केवल बोन के बारे में नाम जानिए। अगर चाहिए जानकारी तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। स्केपुला हो गया। अब आइए ये जो होता है सीधे ये स्टर्नम हो गया। स्टर्नम का 3 पार्ट्स होता है, मैनुबेरियम, स्टर्नियम बॉडी, और यहाँ पर है जिफोइड होता है, यहाँ पर जिफोइड होता है, यहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेज और रिब्स। तो स्टर्नम 1 बोन और रिब जो होता है वो 12 पेयर्स होते हैं, यानी 24 होते हैं, जो कॉस्टल कार्टिलेज उसके बाद रिब्स आते हैं। ये हो गया। अब आइए वर्टिब्रा, यानी जिसको हम वर्टिब्रा यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यदि देखा जाए तो 26 नंबर इन एडल्ट वाइल 33 नंबर इन चाइल्ड, यानी 26 हड्डी एडल्ट में होते हैं, एडल्ट में होते हैं, और 33 नंबर इन चाइल्ड में होते हैं। सबसे पहले आते हैं सर्वाइकल में 7 होते हैं, जो चाइल्ड में भी उतना होता है और एडल्ट में भी उतना होता है। ठीक। सर्वाइकल के बाद आता है थोरेसिक, यह 12 होता है। सर्वाइकल 7 होता है और थोरेसिक जो होता है वो 12 यानी 12 होते हैं। बच्चों में भी 12 होते हैं और एडल्ट में भी 12 होते हैं। फिर आप लोग ये सोचेंगे कि यदि सब में बराबर है, एडल्ट में चाइल्ड में, तो फिर 33 यानी 33 बच्चों में काहे हो गया और 26 एडल्ट में काहे हो गया। तो नीचे आने पर हम बताते हैं। सर्वाइकल 7 एडल्ट में और चाइल्ड में भी उतना है। थोरेसिक जो होता है 12 यानी 12 एडल्ट में और चाइल्ड में भी उतने होते हैं। सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया। लंबर जो होता है वो 5 होता है जो चाइल्ड में, और 5 जो होता है एडल्ट में। एक बात याद रखिएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह लंबर के L1 L2 में ही एंड होता है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। उसके बाद आइए सैक्रम। सैक्रम जो होता है यहाँ पर होता है वह वेज शेप में, यानी फान शेप में होता है सैक्रम। ठीक। वह 1 इन नंबर एडल्ट में होता है, 1 नंबर होता है, 1 होता है एडल्ट में और 5 होते हैं आपके चाइल्ड में। 5 होते हैं कितना चाइल्ड में और 1 होता है किसमें एडल्ट में। ठीक। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए यहाँ पर एक कॉकीज बन होता है जिसे हम टेल बन कहते हैं। कभी आप लोग भी महसूस करिएगा टच करके, छोटा सा नीचे के पार्ट में आपको दिखाई देगा, वो मतलब बन जो होगा टेल के आकार का, जैसे एक ही होता है एडल्ट में, लेकिन 4 होते हैं चाइल्ड में, यानी 4 इन चाइल्ड, 5 1 इन नंबर एडल्ट। और सैक्रम भी जो होता है वह 1 इन नंबर एडल्ट, 5 नंबर इन चाइल्ड।
तो जोड़िए 26 था एडल्ट में और बच्चों में कितना 33। तो 5 गो सैक्रम का हो गया और 4 कॉकीज का हो गया। तो 26 और 9 कितना हुआ 26 और 9 वो काउंट आप कर लीजिएगा और 26